अब आज जो टॉपिक है, एक नई हमने टाइप पढ़नी है अबाउट इसको हम ना क्या कहते हैं कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये बिल्कुल अगर कंपेयर करूं मैं फ्लो चार्ट के और हिरार्की चार्ट के, तो ये दोनों सेम ही होते हैं। थोड़ा सा ही फर्क होता है इसमें। अब देखिए, हिरार्की चार्ट मैं अगर पेपर में क्वेश्चन दूं आपका कि क्रिएट एन हिरार्की चार्ट, तो फॉर दिस फंक्शंस, तो उसके लिए आपको अलहदा सा एक हिरार्की चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसकी डेफिनेशन, इसको समझाने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि हिरार्की चार्ट, फ्लो चार्ट और सूडो कोड, ये तीन डिफरेंट टाइप्स हैं। आपको अलहदा अलहदा इसको डिफाइन करना पड़ता है। आप नेक्स्ट चल के, मैं दोबारा वही चैप्टर नंबर 1 वाली बात रिपीट कर रहा हूं कि जब आगे चल के आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में जब आप थीसिस लिखेंगे, तो उसके लिए डिजाइनिंग में अगर आपको फ्लो चार्ट भी बनाना है तो वो आपको अलहदा बनाना पड़ेगा, और हिरार्की चार्ट जो है वो आपको अलहदा बनाना पड़ेगा। अब मैं इन दोनों में आप लोगों को डिफरेंट बताता हूं कि डिफरेंट क्या है। ये इस स्लाइड को मैं बाद में रिपीट करूंगा, पहले मैं ये वाली डिजाइनिंग आपको दिखा दूं, इस जगह से मैं पहले आपको समझा दूं। देखिए, फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट में ये होता है बच्चे कि फ्लो चार्ट जो जब हम क्रिएट करते हैं, मैं यहां पे दोबारा क्रिएट कर देता हूं इस जगह पे। फ्लो चार्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं? हम स्टार्ट फंक्शंस करते हैं, स्टार्ट के बाद हम कुछ और फंक्शंस क्रिएट करते हैं, लाइक इफ स्टेटमेंट है, लूप है, या जो भी है, यस होती है तो इस स्टेटमेंट में चली जाती है, एंड ये वाली एग्जीक्यूशन होती है, एंड क्लोज हो जाता है ऐसे। एंड यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ पे एक ये फंक्शन, इस तरह का एक फ्लो चार्ट हम फॉर एग्जाम्पल सिंपल मैंने क्रिएट कर दी है। ठीक है। अब देखिए, इस फ्लो चार्ट में और इस हायरार्की चार्ट में डिफरेंट क्या है। देखिए, फ्लो चार्ट्स जो होता है, फ्लो चार्ट्स ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूं। फ्लो चार्ट्स में आप फंक्शंस के अंदर होने वाली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को दिखाते हैं आप। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होती है मतलब कि, अब फॉर एग्जांपल कोई भी आप प्रोग्राम ले लेते हैं। प्रोग्राम क्या है? फॉर एग्जांपल मैं ऐड टू नंबर्स, 2+2 को आपने ऐड करना है, और उसके लिए आपने दो वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। दो वेरिएबल्स क्रिएट करने के बाद उनको आपने अपने आपस में ऐड करना है। तो उसके अंदर हमने कौन सी फंक्शनैलिटीज, कौन सी स्टेटमेंट परफॉर्म करनी है? गेट द टू इनपुट फ्रॉम द यूजर, दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे जो यूजर से इनपुट लें, और फिर उसके बाद एक फार्मूला लगाएंगे, वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2, और उसके बाद आपने प्रिंट की कमांड में उस वेरिएबल को एज आर्गुमेंट्स पास करवाएंगे, और फिर वो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। सिंपली एक छोटा सा प्रोग्राम है। तो उसके अंदर यही फंक्शनैलिटीज हो रही है ना। पहली फंक्शनैलिटीज कौन सी थी? पहली हम यूजर से वैल्यू गेट करवा रहे हैं, फिर उसके बाद दो वेरिएबल्स है ना। एक वेरिएबल्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल V1 है एंड एक V2 है। ठीक है। एंड फिर थर्ड स्टेटमेंट पे आप फार्मूला लगा रहे हैं, V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2, एंड अगेन फिर आप लास्ट में प्रिंट की कमांड लिख देते हैं और V3 को एज आर्गुमेंट यहाँ पे पास करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम है। अब इसके अंदर कितनी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो रही है, कितनी स्टेटमेंट्स हमने लिखी है? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4। अब इनके अंदर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है ना, अगर इनके अंदर जो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो रही होती है ना, तो वो हम किस तरह फ्लो चार्ट में डिजाइन करते हैं, वो इस तरह करते हैं। लाइक उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज होती हैं वो हम फ्लो चार्ट्स में उसको जो है सेपरेट बाय सेपरेट जो है वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपने हिरार्की चार्ट में, तो फंक्शंस के दरमियान देखिए, एक होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस और एक होती है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आपकी ये आ जाती है कि उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स परफॉर्म हो रही हैं उसको एज अ फ्लो चार्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि मेन फंक्शनैलिटीज जो परफॉर्म हो रही होती हैं, जस्ट वो मेंशंस करना। तो किसी भी प्रोग्राम को हिरार्की चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, जस्ट उनको ही हम लिखते हैं। ये देखें, अब ये देखें, एक फंक्शन ये हो गया, ये फंक्शन ये हो गया, ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये मेन फंक्शन है। अब देखिए, गेट इनपुट में क्या है? गेट इनपुट एक फंक्शन है जो हमने यहां पे गेट करवाया है यूजर से। दिस इज अ वन फंक्शन। लेकिन इसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो रही है वो हमने यहां पे मेंशन नहीं की। अब गेट इनपुट क्या है? गेट इनपुट एक फंक्शन है। अब इस पूरे प्रोग्राम में हमने दो जगह पे इनपुट ली है।
दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बजाय हमने जस्ट एक फंक्शंस को लिख दिया है, दिस इज अ गेट इनपुट। अब गेट इनपुट के अंदर दो मेन और फंक्शनैलिटीज हैं, म्यूट रखें खुद को जिसने भी अनम्यूट किया हुआ है, गेट आवरली वर्क एंड गेट आवरली पे रेट। अब ये वही प्रोग्राम है जो हमने चैप्टर नंबर 2 में लिखा था, और जो कल क्लास सेकंड जो फर्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास जो हमारी हुई थी उसमें भी हमने एक आवरली पे वाला हमने एक प्रोग्राम लिखा था। अब देखिए गेट इनपुट क्या है, गेट इनपुट में हमने क्या किया था, गेट आवरली वर्क एंड गेट आवरली पे रेट, ये हमने यूजर से वैल्यू गेट करवाई थी। फिर उसके बाद कैलकुलेट अ ग्रॉस पे एक फंक्शन है, जस्ट एक मेंशन किया हुआ है। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि हम अगर फंक्शनैलिटीज में, एक सेकेंड, सिंपल देखिए कोई भी फ्लो चार्ट्स के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हमें दिखा रहा होता है, कोई भी हम फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन फंक्शंस के दरमियान विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं दिखा सकता फ्लो चार्ट। तो इसके लिए हम हायरार्की चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये एक हायरार्की चार्ट है, इसको हम स्ट्रक्चर चार्ट भी कह सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर चार्ट एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ हायरार्की चार्ट। जो बॉक्सेस होते हैं, अब ये बॉक्स है एक सिंपल से बॉक्सेस हम बनाते हैं, ये बॉक्स, ये सारे जो बॉक्सेस होते हैं वो हर एक फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फंक्शंस के अंदर होने वाली स्टेटमेंट्स को परफॉर्म नहीं कर रहे होते, वो जस्ट एक फंक्शन, ये एक फंक्शन है, अब ये एक फंक्शन है, ये सारे एक फंक्शंस हैं, अब इन फंक्शंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके अंदर होने वाला जो काम होता है वो रिप्रेजेंट नहीं करता, वो काम जो रिप्रेजेंट करता है वो हम फ्लो चार्ट से जो है वो दिखा सकते हैं। और ये आपस में इलस्ट्रेट की तरह कनेक्टेड होते हैं, मतलब वाजे तौर पे कनेक्टेड होते हैं। अब ये कनेक्टेड है आपस में, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, इलस्ट्रेशन वाजे तौर पे आपस में जो कनेक्टेड होते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ हायरार्की चार्ट। सिंपल इसमें देखिए अगर एक और है, ये इस स्लाइड में हायरार्की डिस्पेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन अ फंक्शन के जितने भी हमने फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, अगर कोई भी प्रोग्राम हम लिख रहे होते हैं या मैं आपके पेपर में प्रोग्राम दे देता हूं कि उसमें 2-3 फंक्शंस अगर आप वो डिफाइन कर रहे होते हैं तो उनके दरमियान रिलेशनशिप को ये दिखाता है हायरार्की चार्ट की। इन 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 फंक्शन 1 या फंक्शन 2, अब जिस तरह प्रीवियस हमारी जो क्लास हुई थी उस प्रीवियस क्लास में हमने दो फंक्शंस क्रिएट किए थे, एक हमने एक मेन फंक्शंस क्रिएट किया था और एक हमने मैसेज वाला फंक्शंस क्रिएट किया था, शायद आपको पता भी हो। तो उन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करने के लिए, उसको दिखाने के लिए हम हायरार्की चार्ट जो है क्रिएट करते हैं। एक ये चार्ट स्ट्रक्चर होता है सिंपल बॉक्स फॉर ईच फंक्शन इन अ प्रोग्राम, लाइंस कनेक्टेड बॉक्सेस इलस्ट्रेट द फंक्शंस कॉल्ड बाय ईच अदर। वो हर एक फंक्शंस को कॉल करवा रहे होते हैं, इलस्ट्रेट होते हैं, वाजे तौर पे आपस में कनेक्टेड होते हैं। डज नॉट शो अ स्टेप्स टेकन इनसाइड अ फंक्शन, लेकिन उन फंक्शंस के अंदर जो स्टेप्स परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको नहीं दिखाता ये, ठीक है। ये भी मैं दोबारा बात यहां पे भी लिखी हुई है। यूज इनपुट फंक्शंस टू हैव अ प्रोग्राम, वेट फॉर द यूजर टू प्रेस एंटर। कोई भी इनपुट फंक्शंस होता है, कोई भी जितने भी फंक्शंस होते हैं, तो इनपुट फंक्शंस में हमारे पास यही होता है। इनपुट फंक्शंस में हम उसके अंदर होने वाली वो फंक्शनैलिटीज नहीं दिखाते कि यूजर ने कौन कौन सी इनपुट ली है, कौन कौन सी इनपुट नहीं ली। तो जस्ट वो गेट इनपुट का मतलब ये है कि यहाँ से यूजर ने वैल्यू गेट करवानी है, जितनी भी गेट करवानी है उसके अंदर हम दोबारा एक दो फंक्शंस क्रिएट किए हैं जिसमें हमने यूजर से पहले एक आवरली पे वर्क की हमने गेट करवाई है वैल्यू, आवरली पे रेट की एक वैल्यू गेट करवाई। ये दो फंक्शनैलिटीज हमने प्रोग्राम में जो है वो गेट करवाई, तो उसको एज अ फंक्शन जो है हमने यहाँ पे मेंशन किया है। सिंपल इसमें देखें टॉप जो मोस्ट फंक्शंस हैं ना, ये मोस्ट मेन फंक्शंस हैं, ये मजीद 5 फंक्शंस के साथ कनेक्टेड है। इस तरह से मैं दिखा देता हूं। ये एक मेन फंक्शन है, ठीक है। अब ये मेन फंक्शंस आपकी अगेन 5 फंक्शंस के साथ आपस में कनेक्टेड है। ये अब इन फंक्शन का क्या नाम है, एक फंक्शन है गेट इनपुट, कैलकुलेट अ ग्रॉस पे, कैलकुलेट ओवर टाइम, कैलकुलेट विद होल्डिंग्स एंड कैलकुलेट अ नेट पे। अगेन फिर उसके बाद जो एडिशंस हैं, जो एडिशनल फंक्शंस हैं, वो एडिशनल फंक्शंस क्या है, ये एक एडिशनल फंक्शंस है एंड ये एक एडिशनल फंक्शंस है। इस एडिशनल फंक्शंस को मजीद हमने दो
फंक्शंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये भी मजीद 2 फंक्शंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और ये भी एडिशनल फंक्शन जो है मजीद 2 फंक्शंस के साथ कनेक्टेड है, एंड ये भी 1-2 मजीद। बाकी ये जो सिंगल फंक्शंस हैं, हम इनको किसी भी और फंक्शंस के साथ कॉल नहीं करवा रहे हैं, मतलब कि उनका किसी और फंक्शंस के साथ रिलेशनशिप नहीं है। अब मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शंस का इन 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 पांचों के साथ रिलेशनशिप है कि इनके साथ वो आपस में कनेक्टेड है, स्टेट है, एंड अगेन इन फंक्शंस का इन 2 फंक्शंस के साथ रिलेशनशिप है। तो इस बात को यकीन कीजिए, इस बात को याद रखिएगा कि ये 2 फंक्शन ऑटोमेटिकली इन मेन फंक्शंस के साथ भी कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये फंक्शन जो है, मैं दोबारा इसको ऐसे करके दिखा देता हूँ। देखिए सिंपल क्या है इस बात का, ये याद रखिएगा कि अब ये देखिए ना, ये ट्री है, फॉर एग्जांपल एक ट्री बना हुआ है। अब ये जो फंक्शंस हैं, 2 फंक्शन, ये इसके चाइल्ड हैं, ठीक है, लेकिन ये इसके भी चाइल्ड हैं, इस मेन फंक्शंस के साथ भी कनेक्टेड हैं। अब ये जो फंक्शंस हैं, ये इसके चाइल्ड हैं, लेकिन ये इस मेन फंक्शंस के भी चाइल्ड हैं। मतलब क्या है इस चीज का, कि हम मेन फंक्शन में बैठे हुए इन 2 फंक्शंस को भी कॉल करवा सकते हैं, क्योंकि इन फंक्शंस का इस फंक्शंस की तरफ जाने के लिए ये एक हमारे पास रास्ता है कि किसी भी फंक्शंस को हम कॉल जो है वो करवा सकते हैं मेन फंक्शन में बैठे हुए। ये इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये फंक्शन सिंपल हम रिप्रेजेंटेशन जो है, हायरार्की चार्ट की रिप्रेजेंटेशन किसी भी फंक्शंस का किसी दूसरे फंक्शंस के साथ जो भी रिलेशन होता है, हम उसको आपस में दिखाते हैं। इसमें एक बात ये है कि ये इनके अंदर होने वाली फंक्शनैलिटीज को नहीं दिखाएगा, इस बात का आप लोगों ने क्या रखना। अगर मैं पेपर में ये दे देता हूं कि क्रिएट अ हायरार्की चार्ट फॉर दिस प्रोग्राम, तो उसके अंदर जो जो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो रही होगी ना, कि गेट इनपुट की एक फंक्शनैलिटीज है, उसके बाद एडिशंस की एक और 2 फंक्शनैलिटीज हैं, तो सिंपल उनको आपस में कनेक्ट करवाएंगे। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल, बिकॉज दे डू नॉट रिवील एनी डिटेल्स अबाउट द फंक्शंस वर्क, दे डू नॉट रिप्लेस फ्लो चार्ट और सुडोकोड। सिंपल कोई भी इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर होने वाली, वो रिप्रेजेंटेशन इसके हायरार्की चार्ट में नहीं होती। ये सिंपल नॉर्मली हम फंक्शंस को ही क्रिएट करते हैं। तो समझ आ गई है हायरार्की चार्ट की आप लोगों को? सब लोग चैट में मुझे बता दें अगर कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है, तो दोबारा मैं रिपीट करवा दूंगा, नहीं तो फिर मैं आगे चलते हैं। सही, चले आगे चलते हैं। नॉर्मल सही है, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं थी कि जिसमें आप लोगों को समझ ना आ रही हो। फ्लो चार्ट एंड दिस चार्ट, डिफरेंस बिटवीन द फ्लो चार्ट एंड दिस चार्ट, सिंपली मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मोहम्मद इनामुल्ला का क्वेश्चन है कि बच्चे देखिए, फ्लो चार्ट में क्या होता है। फ्लो चार्ट में आप किसी भी प्रोग्राम का जब आप फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर हर स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट करते हैं, उसके अंदर होने वाले हर फंक्शंस को आप एग्जीक्यूट करें, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी करती हैं। लेकिन अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन करनी है, अब देखिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप सिंपल उसके अंदर हर प्रोग्राम को डिटेल में लिखते हैं, हर प्रोग्राम की एक एक स्टेटमेंट को जो है वो फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है कि ऊपर ऊपर से हम देख लेते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये फर्क है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होती है कि ऊपर ऊपर से जस्ट प्रोग्राम को देख लिया। अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि वो जस्ट हायरार्की चार्ट आपको कर रहा होता है। अब उसमें कौन कौन सी मेन फंक्शनैलिटीज होती हैं, कौन कौन से मेन फंक्शंस होते हैं, उनको जस्ट हम ओवरराइट कर देते हैं। अब ये देखिए गेट इनपुट है, तो गेट इनपुट की हम यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिखते कि इनपुट डॉट, वो जो भी स्टेटमेंट है हम जिस तरह हम यूजर से इनपुट लेते हैं वो नहीं लिख रहे। सिंपल जस्ट हम उसका नाम लिख रहे होते हैं, और वो एक फंक्शंस होता है। अब ये फंक्शंस है कैलकुलेट अ ग्रॉस पे, लेकिन कैलकुलेट अ ग्रॉस पे को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके अंदर एक फार्मूला भी था हमारे पास। अब वो फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। कैलकुलेट ओवर टाइम, हम ओवर टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओवर टाइम कैलकुलेट करने का फार्मूला भी हमारे पास है, लेकिन वो मैंने नहीं लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शंस का नेम लिखा हुआ। ये डिफरेंट है अबाउट बिटवीन फ्लो चार्ट एंड हायरार्की चार्ट। तो फाइनली हम आगे चलते हैं। सर इस चार्ट में भी प्रोसेस हो रहा है ना कैलकुलेट ग्रॉस पे, तो सर रेक्टेंगल बॉक्स क्यों लिए है? देखिए आप इसको अरशद कदीर,
आप इसको फ्लो चार्ट से कंपेयर नहीं करें। मैंने कहा है, मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही आपको कहा है बच्चे कि फ्लो चार्ट एक अलहदा चीज है और हायरार्की चार्ट आपकी अलहदा चीज है। हम जो है जो बॉक्सेस हैं, रेक्टेंगल बॉक्सेस हैं, वो हम उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है फ्लो चार्ट में देते हैं। सिंपल उसका उसका मतलब ये है ना कि इसमें देखें, स्टार्ट हम कैसे करते हैं, फ्लो चार्ट को ऐसे स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास कोई डिसीजन स्ट्रक्चर आ जाता है तो उसको ऐसे ऐसे करते हैं, एंड एंडिंग भी हमारे पास ऐसे होती है। यस के लिए ऐसे होता है, कोई फंक्शनलिटीज परफॉर्म करने के लिए हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन करें। ये फ्लो चार्ट की हमें टेक्निक्स बताई गई हैं। डायमंड शेप क्या होती है, रेक्टेंगल शेप्स क्या होती है, तो ये चीजें हायरार्की चार्ट में आप लोगों ने नहीं देखनी। हायरार्की चार्ट के लिए सिंपल आपने जो इस चार्ट में लिखे हैं हमने, सर हायरार्की चार्ट में यही बॉक्स, जी हाँ यही बॉक्सेस यूज होते हैं। इनके लिए कोई डिफरेंट बॉक्सेस आपने नहीं क्रिएट करने। रेक्टेंगल बॉक्सेस ही हर फंक्शंस के लिए आप लोगों ने फाइंड करने हैं। आगे समझ इस चीज की। तो आगे चलते हैं। व्हाट इज अ लोकल वेरिएबल। देखिए इस चैप्टर में हम, फिर क्वेश्चन है, मैं देख लूँ एक सेकंड दफा। सर हायरार्की, हाँ ओके सर, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर में हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वेरिएबल्स की टाइप्स की मैं बात कर रहा हूं जो सिर्फ फंक्शंस के को परफॉर्म करने के लिए ही यूज होती हैं। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल, अ सेकंड कॉल्ड इज अ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल जो है उसको हम इंशाल्लाह मंडे को स्टार्ट करेंगे। ये रहा ग्लोबल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल कांस्टेंट क्या होता है। आज हम लोकल वेरिएबल्स को ही डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ लोकल वेरिएबल। लोकल का मतलब क्या है, लोकली मतलब कि अगर मैं मियाँ वाली सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहीं पे रहता हूँ तो मैं एक लोकल बंदा हूँ। कि अगर मुझे अगर किसी कहीं मैं अगर बाहर निकला ही नहीं हूं ना, मैं कभी इस्लामाबाद फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद नहीं गया ना, कभी मैं लाहौर गया ना, कभी मैं पेशावर गया, मैंने अपने सिटी के बाहर कदम ही नहीं रखा, तो इट्स मीन्स के मुझे जस्ट मियाँ वाली के अंदर ही लोग जानते हैं, मियाँ वाली के अंदर कोई नहीं जानता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक लोकल वेरिएबल्स की डेफिनेशन सिंपल एक एग्जाम्पल थी। इसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए लोकल वेरिएबल्स क्या होता है, जितने भी प्रोग्राम हमने आज तक लिखे हैं ना, सिंपल आज तक जितने भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं उसके अंदर हम जो भी वेरिएबल्स क्रिएट करते आए हैं, जो भी वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए, आप लोगों को आप रिपीट करें कि जितने भी वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए वो हमारे पास लोकल वेरिएबल्स थे, लोकल वेरिएबल्स। अब लोकल वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या है कि वेरिएबल दैट असाइंड अ वैल्यू इनसाइड अ फंक्शंस। देखिए सिंपल कल हमने जो प्रोग्राम लिखा था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया था, सॉरी सॉरी एक फंक्शंस हमने क्रिएट किया था। यहाँ पे मैं एक वैसे बता देता हूँ डेफिनेशंस। मेन फंक्शंस हमने क्रिएट किया था एंड उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, एक सेकेंड, उसमें हमने क्या किया था, उसमें सिंपल एक फंक्शन हमने क्रिएट किया था और उसके बाद हम इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल उसके अंदर हम एक वेरिएबल्स क्रिएट कर देते हैं, नेम, सॉरी नेम एंड इज इक्वल टू कोई भी नाम दे देता हूँ, टू ही दे देता हूँ, कोई भी वैल्यू दे देता हूँ। तो देखिए ये एक फंक्शंस है। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, एक और मैं वेरिएबल्स भी क्रिएट कर देता हूँ, डेफिनेशंस h1 एंड यहाँ पे एक वेरिएबल्स है एंड अगेन ऐसे, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल्स क्रिएट कर देता हूँ एंड इसका नाम कोई भी रख देता हूँ। चलें छोड़ दें इसको, यहीं पे लिख देते हैं, अभी समझ नहीं आ रहा क्या रखूँ नाम। अब देखिए ये एक दो फंक्शंस मैंने क्रिएट किए हैं, फंक्शंस 1 है एंड फंक्शंस 2 है। अब इसके अंदर एक वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया है, दिस इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल्स। अब देखिए लोकल वेरिएबल्स क्या होता है, a variables that is assigned a value inside a functions, कि functions के अंदर हम कोई भी वेरिएबल्स क्रिएट करें और उसको कोई भी वैल्यू असाइन करें तो दिस इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शंस क्रिएट किया है ना, ठीक है, इसके अंदर एक वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल्स।
अब ये एक और फंक्शंस है और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने कोई और वेरिएबल्स क्रिएट किया है तो ये फंक्शन इस फंक्शंस का लोकल वेरिएबल्स है। अब फॉर एग्जांपल ये है जी मियां वाली, ये मियां वाली सिटी है और ये फॉर एग्जांपल रावलपिंडी सिटी है, ठीक है। अब ये सिटी जो है इसके अंदर ये बंदा रह रहा है, इस सिटी के अंदर ही रह रहा है। अब ये जो बंदा है ये इस सिटी के अंदर ही रह रहा है। तो सिंपल इसका इसकी डेफिनेशन इसका इसी जगह पे मैं यहाँ पे ये बताता हूँ कि बिलोंग्स टू द फंक्शन इन विच इट वाज क्रिएटेड, कि वो उसी फंक्शन से ही बिलोंग करेगा जिस फंक्शंस के अंदर मैंने वो वेरिएबल्स क्रिएट किया है। Only statement inside the function can access it. Only the statement. सिंपल इस जगह पे ये याद रखिएगा कि इसके अंदर ही रह के मैं इस बंदे के साथ मिल सकता हूं। अब सिंपल इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को ये देता हूं कि जो अब मैं मियां वाली में रहता हूँ, अब फॉर एग्जांपल तो वही एग्जांपल मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो मुझे सारे मियां वाली से ही जानते हैं। मुझे कोई भी इस्लामाबाद से या कोई भी रावलपिंडी, लाहौर, कहीं पेशावर, कराची से कोई बंदा अगर मुझे नहीं जानता तो मुझे कभी भी कराची से, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से कॉल नहीं आएगी। कॉल मतलब क्या है कि मुझे कोई ऐसे कॉल नहीं करेगा कि सुनाओ फात भाई कैसे हो, जान पहचान मेरा कोई भी मेरे साथ दुआ सलाम नहीं करेगा, क्योंकि मैं जस्ट लोकली बंदा हूं और मुझे जस्ट जो मेरी जान पहचान है वो जस्ट मेरी मियाँ वाली अराउंड ही है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ लोकल वेरिएबल्स। जो रावलपिंडी में बंदा एक रह रहा है, जो एक बार रावलपिंडी में फॉर एग्जांपल एक बंदा रहता है, तो मैं किसी भी उस बंदे को, रावलपिंडी में मैं अगर गया ही नहीं हूं तो मैं उस बंदे को जानता ही नहीं। एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब देखें ओनली स्टेटमेंट, इस चीज को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ओनली स्टेटमेंट्स इनसाइड द फंक्शंस, के फंक्शंस के अंदर फॉर एग्जांपल मैं इस जगह पे इसी प्रोग्राम के नीचे मैं एक और प्रिंट की कमांड लिख देता हूं और इस नेम वेरिएबल्स को एज अ आर्गुमेंट पास करवाता हूं तो मैं पास करवा सकता हूं। लेकिन इस जगह पे अगर मैं एक प्रिंट की कमांड लिखता हूं और इसके अंदर मैं इस नेम वाले वेरिएबल्स को एज आर्गुमेंट पास करवाता हूं तो वो मुझे एरर देगा। वो एरर ये होगा कि आप किसी दूसरे फंक्शंस के वेरिएबल, लोकल वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। ये इसकी डेफिनेशन है कि एक फंक्शंस है, ये एक फंक्शंस है, ये दो फंक्शंस हैं। अब इस फंक्शंस के अंदर एक नेम वेरिएबल एंड वेरिएबल क्रिएट किया और इसको तो मैंने वैल्यू दी 2, और इस फंक्शंस के अंदर प्रिंट की कमांड में मैं इस वेरिएबल्स को एक्सेस करवा रहा हूं एज अ आर्गुमेंट कि इस जगह पे उसका प्रिंट आउट हो जाए, तो वो मुझे एरर देगा कि किसी भी फंक्शंस के लोकल वेरिएबल्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते। ओनली स्टेटमेंट की वही स्टेटमेंट इनसाइड द फंक्शन के जो फंक्शंस के उसी फंक्शंस के अंदर लिखी गई होगी कैन एक्सेस इट। Error will occur if an other function try to access the variables, कि अगर इस फंक्शंस के अंदर मैंने एक प्रिंट की कमांड लेके इस नेम वाले वेरिएबल्स को, थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर दूं, हाँ अब देखिए, अब इस फंक्शंस के अंदर मैं प्रिंट की कमांड लिखता हूं और उसके अंदर इसी वेरिएबल्स को मैं एज अ आर्गुमेंट अगर पास करवाऊंगा नेम को, तो वो मुझे क्या देगा, एरर देगा कि एरर विल अकर इफ एन अदर फंक्शन, कि कोई और फंक्शन उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा। सिंपली इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूं कि जब भी आप अपने बैंक अकाउंट में जाते हैं और बैंक अकाउंट में जाते हैं तो वहां पे एक फिंगरप्रिंट लॉक होता है, या फिर आप अपने मोबाइल की बात कर लें कि आपके हर मोबाइल में आजकल फिंगरप्रिंट लॉक होता है। तो फिंगरप्रिंट लॉक क्या होता है कि उस फंक्शंस के अंदर हमने जो फिंगरप्रिंट दिए हुए हैं वही फिंगरप्रिंट ही आपको उस मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। अगर कोई और हमारे पास फिंगरप्रिंट आ जाते हैं तो वो उस चीज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जो उस फंक्शंस के अंदर जो चीज स्टोर है वो उसके साथ जब भी मैच करेगी तब ही वो ऑटोमेटिकली जो है आपका मोबाइल जो है वो अनलॉक होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ लोकल वेरिएबल्स। दोबारा मैं बता देता हूं, इसकी अभी हम एक एग्जांपल भी करते हैं। अ लोकल वेरिएबल इज द क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शंस, के फंक्शंस के अंदर जो भी हम लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं एंड कैन नॉट बी एक्सेस बाय द स्टेटमेंट दैट आर आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, कि किसी भी और फंक्शंस की स्टेटमेंट के साथ हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। डिफरेंट फंक्शंस कैन हैव अ लोकल वेरिएबल्स विद द सेम नेम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे बात कर रहा है ये। अब देखें
इस जगह पे हमने दो फंक्शंस क्रिएट किए हैं, डेफिनेशंस ऑफ मेन फंक्शंस, एंड उसके अंदर एक वेरिएबल मैंने क्रिएट कर दिया नेम। अब इस जगह पे एक और मैं वेरिएबल्स फंक्शन, एक और फंक्शन जो मैंने h1 क्रिएट किया है, इसके अंदर मैं सेम नेम का वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकता हूं और उसको वैल्यू भी मैं सेम दे सकता हूं। इस चीज का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि डिफरेंट फंक्शंस में हम सेम वैल्यू, सेम नेम के लोकल वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट फंक्शंस कैन हैव अ लोकल वेरिएबल, मतलब डिफरेंट फंक्शन क्या है, ये एक फंक्शन है function 1 and function 2. Different functions can have a local variable with the same name. आप उन हर फंक्शंस, अब अगर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और फंक्शंस आ जाता है, तो उस फंक्शंस के अंदर भी मैं नेम वाला वेरिएबल सेम नेम के साथ उसको एक्सेस करवा सकता हूँ। अब अगर मुझे इस वाले फंक्शंस का वेरिएबल्स चाहिए तो मैं इस फंक्शंस को कॉल करूंगा, इस वाले फंक्शंस का नेम वाला वेरिएबल चाहिए तो मैं इसको अलग से वो जो है कॉल करूंगा, बिकॉज द फंक्शंस कैन नॉट सी ईच अदर ऑफ अ लोकल वेरिएबल। इसमें एक नॉर्मल सी बात है कि हर अलग-अलग जो फंक्शंस हैं वो इस वाले फंक्शंस के लोकल वेरिएबल्स को नहीं देख सकता। अब ये वाला फंक्शन इनको नहीं देख सकता, ना इनको देख सकता है, तो ये इसकी एक की पॉइंट है जो आप लोगों ने समझना है। किसी भी टाइम आप जो वैल्यू असाइन कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर ही, जो आपने लोकल वेरिएबल्स को जो है क्रिएट किया होगा, और सिर्फ स्टेटमेंट ही उसको एक्सेस कर सकती है जो उस फंक्शंस के अंदर ही होगी। ये भी पॉइंट है, ये भी इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। लोकल लोकल का मतलब ये है, मैं समझो कोई क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं देख लूँ एक सेकंड। सर अगर वेरिएबल का नेम सेम हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस लोकल वेरिएबल। हमें क्लियर बच्चे, आवाज कट तो नहीं आ रही है, आवाज तो मेरी ठीक आ रही होगी। अच्छा देखिए शहनाज मलिक, मैं यही बच्चे आपको बता रहा हूँ कि वेरिएबल्स का नेम सेम हो सकता है लेकिन डिफरेंट फंक्शंस के अंदर, मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक फंक्शंस और हमने क्रिएट किया है, दो फंक्शंस क्रिएट किए हैं, तो दोनों फंक्शंस के अंदर हम डिफरेंट सेम नेम के वेरिएबल्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उनको एक्सेस जब हमने करना होता है तो उसी फंक्शंस को जो है वो हम कॉल करवा सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, ये लोकल वेरिएबल्स की डेफिनेशन है, और ग्लोबल वेरिएबल जो है वो इसके उलट है। ग्लोबल वेरिएबल्स जब हम क्रिएट करेंगे तो वो हम किसी भी फंक्शन में बैठ के किसी दूसरे फंक्शंस को जो है कॉल करवा सकते हैं। ये एक डिफरेंट है। जिस लोकल वेरिएबल्स है तो इसलिए मैं आप लोगों को, लोकल वेरिएबल्स का मतलब क्या है, उसको हम लोकली ही एक्सेस करते हैं। जस्ट सिंपली इस चीज का कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि लोकल क्या होता है। लोकल होता है कि भाई लोकली एक बंदा है भाई, एक जिस तरह हम कहते हैं कि यार वो तो एक बहुत लोकली बनता है, वो तो कभी बाहर निकला ही नहीं है, अपनी गली से ही बाहर नहीं निकला। तो सर जी इसका प्रैक्टिकल करके भी, जी हाँ बच्चे मैं भी करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा पहले डेफिनेशन समझा दूं ना कि लोकली है कि वो बंदा लोकली है, कभी गली से भी बाहर नहीं निकला, तो गली से बाहर निकलेगा ही नहीं, तो वो जस्ट गली वाले ही उसको जानते होंगे ना। तो वो बाहर किसी दूसरी गली से कोई बंदा उसको एक्सेस करने आएगा नहीं कि वहां पे एक जी फाद बंदा रहता है, किसी को पता ही नहीं होगा। तो ये इसकी डेफिनेशंस थी कि हम लोकल को कैसे। अच्छा यहाँ पे ना मैं एक प्रोग्राम मेरे पास लिखा हुआ है ये वाला। इस प्रोग्राम को ना मैं कॉल करवाता हूं, अभी इसकी एक एक लाइन भी मैं समझाता हूं, लेकिन यहाँ पे ना एक और फंक्शंस, एक छोटा सा एक मैं प्रोग्राम यहाँ पे लिखता हूं जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि एरर कैसे आता है इस जगह पे। फॉर एग्जांपल डिफाइन एक फंक्शन हम क्रिएट कर देते हैं, डिफाइन मेन, एंड अगेन इसको हम जी सॉरी ऐसे, अब एक मेन फंक्शन हमने क्रिएट किया। अब यहाँ पे मैं प्रिंट की कमांड दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एरर कैसे आता है। हेलो कोई भी हमने करवा सकते हैं कि नेम वेरिएबल्स है सिंपल, इसका एक आर्गुमेंट मैंने पास करवाया है। इस जगह पे चले यहाँ पे एक और फंक्शन हम क्रिएट कर देते हैं, डेफिनेशंस गेट गेट अंडरस्कोर, यहाँ पे नेम कर लेते हैं और इसको हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं स्पेस, एंड यहाँ पे एक वेरिएबल्स क्रिएट कर देते हैं वही नेम एंड इनपुट, एंड यहाँ पे हम इंटर
नेम क्लोज करवा देते हैं ऐसे, एंड यहाँ पे मेन फंक्शन को एज मैं कॉल भी करवा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें एरर आएगा। एरर क्या आएगा? वो एरर ये आएगा बच्चे, अब ये एक प्रोग्राम मैंने लिखा है, ये एक एरर देगा हमें। इस प्रोग्राम में क्या एरर है? सिंपल, मैं वही जो लोकल वेरिएबल्स को किसी और वेरिएबल्स में जो एक्सेस मैंने अभी जो बताया, मैं आप लोगों को पहले ये समझा दूं। वेरिएबल्स कह रहा हूं, दो फंक्शंस हमने क्रिएट किए, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2, ठीक है। ये दो फंक्शंस हैं, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, दिस इज द वन फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। अब देखिए मेन जो फंक्शंस हैं उसमें क्या किया है कि मैंने एक प्रिंट की कमांड, डेफिनेशन मेन प्रिंट की कमांड हमने एक लिखी है हेलो, एंड उसके बाद ये जो नेम है, इस नेम को मैं क्या करवा रहा हूं, एज अ आर्गुमेंट पास करवा रहा हूं। नॉर्मल सी बात है, ये तो हम चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ते आ रहे हैं कि प्रिंट की कमांड में अगर इस तरह मैं कोई चीज लिखता हूं तो एज अ आर्गुमेंट में पास करवा रहा हूं, इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर होगी। अब सेकंड फंक्शन की तरफ आ जाते हैं कि डेफिनेशन गेट अ नेम, नेम का एक वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया यहां पे, एंड इज इक्वल टू इनपुट इंटर द नेम। यहां इस स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम यूजर से पूछ रहे होते हैं कि आपने नेम इंटर करना है। अब मैं कॉल किसको करवा रहा हूं? इस फंक्शन को करवा रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा, मेरा कंट्रोल कहां चला जाएगा? इस डेफिनेशन वाले मेन फंक्शन की तरफ चला जाएगा। इसके अंदर जाएगा तो वो इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा। इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? प्रिंट हेलो और नेम। अब वो नेम को चेक करेगा, ये एक लोकल वेरिएबल है, दिस इज अ कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल। वो नेम को चेक करेगा कि ये नेम वाला वेरिएबल्स कहां पे क्रिएट किया गया। वो चेक करेगा कि इस जगह पे भी क्रिएट नहीं है, इस जगह पे भी क्रिएट नहीं है। वो पूरे इसके बाहर तो वो निकल नहीं पाएगा। इस फंक्शंस के अंदर वो देखेगा कि कहीं पे ये वाला वेरिएबल्स क्रिएट किया गया है। जब उसे पता चलेगा कि ये वाला नेम वाला वेरिएबल्स तो इस फंक्शंस के अंदर क्रिएट ही नहीं किया गया, तो वो हमें क्या कर देगा कि एरर दे देगा कि आप इस लोकल वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे। वो इस तरह का एरर देगा। अब अगर फॉर एग्जांपल इसी नेम वाले वेरिएबल्स को, अब इसी जगह अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी फंक्शंस के अंदर यहाँ पे एक नेम वाला वेरिएबल्स क्रिएट कर, अब ये फॉर एग्जांपल सिंपल यही वाली जो लाइन है मैं कट करके इस जगह पे लिख देता हूँ और यही लाइन में दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास वो हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए एक्सेस तो मैं एज अ आर्गुमेंट यहाँ पे पास करवा रहा हूँ, लेकिन इस वेरिएबल्स को क्रिएट मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इस फंक्शंस के अंदर क्रिएट किया हुआ है। तो वो इसलिए एरर देगा कि आपने लोकल वेरिएबल्स को किसी और फंक्शंस के साथ वो एक्सेस करवा रहे हैं, तो ये एक एरर आएगा। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई होगी कि किसी भी और फंक्शंस में बैठ के अब इस फंक्शंस में मैं इस वाले वेरिएबल्स को क्रिएट नहीं करवा सकता, वो जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस फंक्शंस को जो है वो एग्जीक्यूट करवाता हूँ, इस फंक्शन को मैं कॉल करवाता हूँ, डेफिनेशन वाले फंक्शंस को मैंने कॉल करवाया, तो सिंपल वो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी कि आप इंटर योर नेम, और इसके बाद मैंने और कोई वैल्यू, फिर अगर फॉर एग्जांपल इस वाली लाइन को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कि प्रिंट हेलो, तो वो फिर मेरे पास नाम लिखा हुआ जो है वो आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है वो क्लियरली समझ आ गई होगी। अभी हम एक प्रोग्राम कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को हम देख लेते हैं लोकल वेरिएबल्स। इसमें कोई एरर नहीं है, ये सिंपल जो है जो बेसिक है, जो एक्यूरेट जो प्रोग्राम है वो वही है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए एक इस फंक्शंस की मैं पहले एक एक लाइन समझा देता हूँ, फिर उसको जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए सिंपल इसमें क्या चीज है जी, इसमें हमने जो है 3 फंक्शंस क्रिएट किए हैं। दिस इज कॉल्ड अ वन फंक्शन, एंड दिस इज अ सेकंड फंक्शन, that one, and this is another function। 3 फंक्शन हमने कॉल करवाए हैं, ठीक है। अब देखिए पहला जो मेन हमेशा जब भी आपने मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट करने होते हैं, इस चीज का आप लोगों ने मैंने लास्ट क्लास में भी बताया कि पहले फंक्शंस का नाम आप मेन रखेंगे। डिफाइन अ मेन फंक्शंस। मेन फंक्शंस के अंदर क्या हो रहा है जी? मेन फंक्शंस के अंदर अभी पढ़िएगा, मेन फंक्शंस के अंदर कॉल द टेक्सास फंक्शन। मैं जस्ट सिंपल इस टेक्सास फंक्शंस को कॉल करवा रहा हूं। कॉल द कैलिफोर्निया फंक्शन, कैलिफोर्निया फंक्शंस को मैं एज अ सिंपल कॉल करो। ये मेन फंक्शंस के अंदर मैंने ये जो 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, स्टेटमेंट ये वाली और ये वाली स्टेटमेंट को, इसमें जस्ट मैंने इन 2 फंक्शंस को कॉल करवाया। ये वाली जो फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को मैं जस्ट कॉल करवा रहा हूं, ठीक है। अब सेकंड है कि डेफिनेशंस ऑफ द टेक्सास फंक्शन इफ इट क्रिएट अ लोकल वेरिएबल नेम इज अ बर्ड्स, ठीक है।
अब देखिए एक डेफिनेशन फंक्शन, मैंने एक ये वाला जो फंक्शन जो कॉल करवाया इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। ये फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया टैक्सेस फंक्शन, और उसके अंदर एक वेरिएबल्स क्रिएट किया बर्ड्स। उसको मैंने वैल्यू वैल्यू क्या दे दी 5000। प्रिंट टैक्सेस हैज बर्ड्स, ये एक इसको मैं एज आर्गुमेंट में पास करवा रहा हूँ, ये वाला 500 एज आर्गुमेंट्स है, तो ये सिंपल हमारे पास लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होके आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद डेफिनेशन द कैलिफोर्निया फंक्शन, ये जो फंक्शन मैंने कॉल करवा रहा है उसको डिफाइन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके अंदर वही सेम जो हमने वेरिएबल्स क्रिएट किया है वो उसी नेम के साथ मैं वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंट फंक्शंस में हम सेम नेम के वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं बर्ड्स, और इसको वैल्यू मैंने क्या दे दी 800, और प्रिंट की कमांड में उसको एज आर्गुमेंट्स में जो है प्रिंट करवा दूंगा। अब सिंपल इसमें देखें, हम मेन फंक्शंस को कॉल करवा रहे हैं। मेन फंक्शंस के अंदर हम जब भी इसको कॉल करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा कंट्रोल कहां पे चला जाएगा, इस जगह पे चला जाएगा मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शंस के अंदर क्या चीजें हैं वो देखेगा कि ये कॉल करवा रहे हैं, अब ये फंक्शन ये कॉल करवा रहे हैं, अब इस फंक्शंस को देखेगा कि ये फंक्शन कहां पे है, ये फंक्शन यहां पे है। इस चीज का याद रखिएगा कि हम फंक्शंस को किसी दूसरे फंक्शंस में कॉल करवा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे वेरिएबल्स को हम दूसरे फंक्शंस के साथ कॉल नहीं करवा सकते। अब इस फंक्शंस को मैंने कॉल करवाया तो एक्सेस ऑटोमेटिकली यहां पे चला जाएगा, और इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होके आ जाएंगी। फिर उसके बाद कैलिफोर्निया वाला फंक्शन जो देखेगा ये यहाँ पे कहाँ पे कॉल कर रहा है, हमारा कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा, और इसके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो परफॉर्म हो जाएगी। सिंपल हम क्या करते हैं, इस फंक्शंस को हम सेव एज करते हैं। सेव एज करने के बाद where is C user and there, इसको हम जो है कंट्रोल लोकल डॉट पी, वैसे मैंने ये फाइल सेव भी की हुई है, इसको सेव एज करते हैं, रिप्लेस भी कर देते हैं, अगेन CMD ओपन करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। पाइथन स्पेस लोकल डॉट पी वाई, सिंपल देखिए टेक्सास हैज अ 5000 बर्ड्स एंड कैलिफोर्निया हैज अ 800। अब देखिए ना, दो फंक्शंस थे, दोनों फंक्शंस के अंदर जो प्रिंट की कमांड है, लेकिन वेरिएबल्स के नेम सेम थे, वेरिएबल्स के नेम हमने सेम रखे थे, तो ऑटोमेटिकली जो है इस फंक्शंस के अंदर जो वेरिएबल्स था उसने जस्ट इसी को पिक किया। अब देखिए ना, सिंपल नॉर्मल सी बात है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एज अ कॉमन सेंस वाली में बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते थे कि सर बर्ड वाला ये वाला वेरिएबल्स भी तो था, तो आपकी पाइथन ने इसको क्यों नहीं उठाया? क्योंकि ये वाला वेरिएबल जो है हम इस फंक्शंस के अंदर बैठ के इस फंक्शंस को एक्सेस कर ही नहीं सकते। वो ये फंक्शन जो है वो जस्ट यहीं तक महदूद है, ठीक है। वो किसी और वाले फंक्शंस को वो देख भी नहीं सकता। अब ये वाले जो फंक्शन है वो इसको नहीं देख सकता कि इसके अंदर भी आप लोगों ने सेम नेम का वेरिएबल्स जो है बनाया हुआ। तो सिंपल जब ये वाला कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली बर्ड्स की वैल्यू 500 आएगी, और कैलिफोर्निया को जब हम कॉल करेंगे तो उसके अंदर ही जो वेरिएबल्स लिखा हुआ है वो उसी को ही कॉल करेगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल्स ये हमने क्रिएट किए हैं, ये लोकल वेरिएबल्स हैं। तो आई थिंक आप लोगों को जो है इस प्रोग्राम की लोकल वेरिएबल्स की जो है वो समझ आ गई होगी। मुझे सब लोग चैट में बताएं ताकि हम आगे चलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आप लोगों का वीक होगा ना, इसमें हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम इस पूरे कोर्स को रिपीट भी करेंगे। 2 क्लासेस हमारे पास होंगी जिसमें जो हम पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसको आई थिंक आप लोगों को जो समझ आ जाएगी। तो दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ अ लोकल वेरिएबल्स। नेक्स्ट चलते हैं, पासिंग आर्गुमेंट्स इन अ फंक्शंस। काफी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है, पासिंग आर्गुमेंट्स टू अ फंक्शन। आप लोग अनम्यूट ना किया करें बच्चे। ओके, पासिंग आर्गुमेंट्स टू अ फंक्शन, देखिए सिंपल इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ, इस जगह पे आ जाते हैं। देखिए आर्गुमेंट्स क्या होता है, सॉरी यहाँ पे नहीं आता, मैं आई थिंक मैंने उसको बंद कर दिया है। चलिए ये आर्गुमेंट्स वाला ही है, क्या कहते हैं, कोड है, प्रोग्राम है, लेकिन उसको मैं चाहता हूँ कि उसको मैं ओपन ही कर लेता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा पहले समझा दूँ।
अब ये देखें, इस प्रोग्राम को हम दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर क्लियरली जो है आप लोगों को समझ आ जाएगी ताकि। अब देखिए, आर्गुमेंट्स बचे क्या होता है। आर्गुमेंट्स हम चैप्टर नंबर 2 से ही पढ़ते आ रहे हैं। प्रिंट की कमांड हमने लिखी थी, प्रिंट की कमांड में आर्गुमेंट्स कैसे पास करवाते हैं वो आपको पता है। अब ये देखिए, ये एक प्रिंट की कमांड है, ये इस प्रिंट की कमांड में इस वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे एज अ आर्गुमेंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए ना, दो पैरेंथेसिस यहाँ पे नहीं लगे हुए, तो दिस इज द वर्ड एज अ आर्गुमेंट्स। इस वेरिएबल्स को मैं एज अ आर्गुमेंट पास करवा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये वाले जो वेरिएबल्स है ना, अब इसको मैंने यहाँ पे इस प्रिंट की कमांड में आर्गुमेंट्स पास किया है। इस चीज का ख्याल रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बर्ड्स है, इसको मैं इस प्रिंट की कमांड में एज आर्गुमेंट्स पास कर रहा हूँ। ये आर्गुमेंट्स है, ये आर्गुमेंट्स है, ठीक है। जब ये प्रिंट आउट होते हैं तो ये वाली लाइन लिखी हुई आ जाती है, और ये बर्ड्स की जगह जब आर्गुमेंट होता है उसकी वैल्यू आती है, ठीक है। जब जो प्रिंट की कमांड हमने लिखी, फिर आगे ये वाला एज बर्ड्स लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट्स हम इस इन प्रिंट की कमांड में आर्गुमेंट्स की डेफिनेशन मैंने सिंपल आप लोगों को बताई है। अब वो कह रहा है कि पासिंग आर्गुमेंट्स टू फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर हमने आर्गुमेंट्स कैसे पास करवाने होते हैं जब फंक्शंस को हम कॉल करते हैं। देखिए सिंपल, अब ये देखिए इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। इस फंक्शन में जब अब ये लिखा फंक्शन, ये फंक्शन क्रिएट किया, ये फंक्शन क्रिएट किया, तो जब इस फंक्शन को आपने कॉल करवाया, ये फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं, कॉल द मेन फंक्शन, ठीक है। जब हम फंक्शंस को हम कॉल करते हैं, दोबारा मैं बता रहा हूं, कॉल करते हैं, तो मुख्तलिफ पीस ऑफ डेटा हम फंक्शन में से पास करवा रहे होते हैं। अब देखिए, इसको जब मैंने कॉल किया, कंट्रोल मेरा कहां पे चला गया, इस जगह पे। तो इसके अंदर जो भी डेटा होगा, जो भी पीस ऑफ डेटा होगा, वो इस फंक्शंस के अंदर पास हो रहा होगा, मतलब कि गुजर रहा होगा। अब पैरामीटर इज अ वेरिएबल्स। हम एक इस फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं। आर्गुमेंट्स क्या होता है, मैं पहले सबसे पहले ये बता दूं, स्लाइड को मैं डिस्कस कर लेता हूं पहले। आर्गुमेंट पीस ऑफ डेटा दैट इज सेंड इनटू अ फंक्शन। कि कोई भी जब आप फंक्शंस क्रिएट करते हैं, तो जो पीस ऑफ डेटा होता है, कौन सा पीस ऑफ डेटा, ये जो हमने वेरिएबल्स जो यहाँ पे क्रिएट किए, यहाँ पे जो मैंने आर्गुमेंट्स पास किया, तो ये एक पीस ऑफ डेटा है ना। डेटा के अंदर कुछ वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज क्या है, ये एक वैल्यूज हैं, और उसके अंदर ये हमने एक वेरिएबल्स किए और ये आर्गुमेंट पास किया, तो ये एक पीस ऑफ डेटा है। कि piece of data that sent into a function. Functions can use the arguments in a calculation. कि हम कोई भी functions के अंदर जब हमने calculations arguments पास करवाने होते हैं, तो वो ऐसा calculations हम पास करवाते हैं। When a calling function, जब हम functions को call करवाते हैं, the argument is placed in a parenthesis following the function's name. अब सिंपल मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख लेता हूँ, आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगी, फिर हम उसकी एक एग्जांपल भी हम करेंगे। अब ये प्रोग्राम है, डेफिनेशन सिंपल, मैंने वही एक फंक्शंस क्रिएट करवा देते हैं, शो एंड एज इसको हम क्या कर देते हैं कि शो कोई भी वेरिएबल चले, शो डबल, एंड अगेन इसको हम क्या कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पे नंबर अगेन, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि मैं यहाँ पे एज आर्गुमेंट्स क्या पास करवा रहा हूँ। यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल रिजल्ट यहाँ पे पास करवा देते हैं, बल्कि इसको लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ पे आई थिंक लिखा हुआ भी है, ये देखें। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ऐसे। अब देखिए सिंपल इसमें क्या हो रहा है, ज्वाइन कभी सर, बेटा आप लोगों की तरफ मसला होगा, प्रॉब्लम होगा, नेट को देख लें। अब इसमें देखें, अब पासिंग आर्गुमेंट्स क्या है। अब ये दो फंक्शंस हैं, अब ये एक फंक्शंस है एंड दिस इज अनदर फंक्शंस, ठीक है। अब उसमें अब ये फंक्शंस मैंने क्रिएट किया, डेफिनेशन मेन। अब इसके अंदर मैंने एक वैल्यू गेट करवाई, वैल्यू इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब वैल्यू इज इक्वल टू 5 जो है, शो डबल्स के अंदर एक और मैंने फंक्शंस को मैं कॉल करो। अब ये फंक्शंस में कॉल करवा रहा हूं, इसके अंदर मैं एज अ फंक्शंस के अंदर मैं पीस ऑफ डेटा एज अ आर्गुमेंट में पास कर रहा हूं। अब ये देखिए ना, पहले हम फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते थे, डेफिनेशंस एंड उसके बाद उसका नेम, और उसके बाद ये पैरेंथेसिस हम लगा देते थे। तो जो भी फंक्शंस आप लिखेंगे, जो भी फंक्शंस के अंदर जो पीस ऑफ डेटा आपने गुजारना है,
तो उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। अब ये एक वैल्यू है, एक वेरिएबल्स है, एक पीस ऑफ डेटा है, मैं यहाँ पे उसको एज अ आर्गुमेंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, एक एक वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी है। अब ये वैल्यू क्या है? वैल्यू एक वेरिएबल्स है जो मैंने इस जगह पे क्रिएट की, और इसके अंदर क्या लिखा था? 5। इसको वैल्यू दी मैंने 5। अब ये जो 5 है, मैं एज अ आर्गुमेंट जो है इस फंक्शंस को दे रहा हूं। अब ये फंक्शंस है, अब ये जो वैल्यू है 5, वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी? शो डबल के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जब स्टोर होगी, तो फिर हम दोबारा जब इस फंक्शंस की तरफ जाएंगे, डिफाइन शो डबल, तो शो डबल्स के अंदर क्या वैल्यू स्टोर थी? 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टोर की हुई थी। तो ऑटोमेटिकली फिर वो जो 5 है वो किस तरफ चले जाएगा? इस नंबर को स्टोर हो जाएगा। अब ये देखिए, इस जगह पे जाएगी, नंबर को, नंबर वाला वेरिएबल जो है वो इसके अंदर फिर जो है वो 5 की वैल्यू स्टोर कर देगा। और रिजल्ट जो फार्मूला है, रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब कि नंबर के अंदर क्या स्टोर था? 5 स्टोर था, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। और प्रिंट की कमांड में फिर मैं एज अ रिजल्ट को आर्गुमेंट पास करवा दूं, तो मेरे पास यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। दोबारा मैं समझा दूं क्या हुआ है यहाँ पे। नंबर, अब नंबर में वैल्यू क्या स्टोर थी? 5 स्टोर थी। ये वाली 5 वाली वैल्यू मैंने कहां से गेट करवाई? ये वाला एक्सेस जाएगा इस जगह पे, ठीक है। अब वो देखेगा यहाँ पे 5 कैसे आई? 5 यहां से आई डबल, शो डबल के अंदर। शो डबल के अंदर से 5 वाली वैल्यू कहां से आई? क्योंकि इसको मैंने इस मेन वाले फंक्शन में कॉल करवा रहा हूं, और मेन वाले फंक्शन के अंदर कौन सी वैल्यू मैंने एज आर्गुमेंट पास करवाई? वैल्यू। अब इस वैल्यू के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है? ये वाली 5। आगे समझ? आई थिंक आप लोगों को दोबारा समझ में समझा ही देता हूँ ये काफी जगह पे। अब ये देखिए, वैल्यू है, क्वेश्चन भी मैं पढ़ता हूं आप लोगों को। वैल्यू है, वैल्यू के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है जी? 5। इस वेरिएबल्स का क्या नेम है? वैल्यू, ठीक है। वैल्यू के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है? 5। अब ये जो 5 स्टोर है, अब ये 5 शो डबल जो मैंने आर्गुमेंट्स, जो फंक्शन मैंने कॉल करवा रहा हूं, और उसके अंदर मैं एज आर्गुमेंट्स कौन सा पीस ऑफ डेटा दे रहा हूं? वैल्यू। अब ये वैल्यू जो है 5 किसको एक्सेस हो चली जाएगी? इस शो डबल को तरफ चली जाएगी, शो डबल्स के फंक्शंस के अंदर चली जाएगी। अब जब मैं इस फंक्शंस की तरफ जाता हूं, शो डबल, इसके अंदर कौन सी वैल्यू थी? 5। ये किसको चली जाएगी? इस आर्गुमेंट्स को चली जाएगी, नंबर। और नंबर के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 5, और मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 10। तो ये एक फंक्शंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? पासिंग आर्गुमेंट्स टू अ फंक्शंस। शो डबल वैल्यू इस तरह लिख सकते हैं। शो डबल नहीं, इस शो डबल क्या है भाई? शो डबल एक वेरिएबल नहीं है, शो डबल एक आपका फंक्शंस है। ये फंक्शंस है, उसको इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं? ये तो एक नॉर्मल से बच्चों वाला क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। सर पहले फंक्शन में शो में आर्गुमेंट वैल्यू दी, दूसरे में नंबर आर्गुमेंट्स। यही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना बच्चे। देखिए सिंपल, ये वो क्या बता रहा है? वो आप लोगों को यही बता रहा है कि फंक्शंस कैन यूज अ आर्गुमेंट्स इन अ कैलकुलेशन व्हेन अ कॉलिंग अ फंक्शन। जब कोई किसी भी फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं, द आर्गुमेंट इज प्लेस्ड इन अ पैरेंथेसिस, के उस कोई भी आर्गुमेंट अगर आपने, कोई भी आर्गुमेंट्स अगर आपने पास करवाने, तो सिंपल जब उसको पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखेंगे। पैरेंथेसिस के अंदर जब आप लिखेंगे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो उसको एक्सेस हो जाएगी। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि नंबर लिखूं, यहाँ पे आप वैल्यू भी लिख सकते हैं। यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि आप लोगों को क्लियरली समझ आए कि डेफिनेशन मेन फंक्शंस को जब आपने डिफाइन किया है, तो उसमें उसमें सिंपल आपने इस एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी वैल्यू क्या थी? 5 थी, ठीक है। अब ये 5 वैल्यू किस में स्टोर है? वैल्यू, वैल्यू वाले वेरिएबल्स। ये एक लोकल वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया और इसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर है। अब इस फंक्शंस को मैं यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और शो डबल, उस वैल्यू को मैं एज इस वेरिएबल्स को मैं एज आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है 5। अब ये 5 ऑटोमेटिकली जब इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस फंक्शन को जब कॉल करेगा, तो इस शो डबल के अंदर ये वाला 5 इसको स्टोर हो जाएगा, इसको। और ये इस 5 फिर ऑटोमेटिकली किसको चला जाएगा? इसके अंदर। अब देखिए, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए ना, नंबर्स। अब इस नंबर्स को ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू चली जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मैं इस फंक्शंस के अंदर मैं ये पीस ऑफ डेटा पास करवा रहा हूं। ये एक वेरिएबल्स है, और उसको वैल्यू मैंने कोई नहीं दी। और ये वैल्यू कहां से गेट करवाएगा? शो डबल्स के से, क्योंकि शो डबल्स से को मैंने यहां पे एक्सेस करवाया, और उसको मैंने यहां पे एक वैल्यू दी हुई थी 5।
तो ऑटोमेटिकली जब ये मल्टीप्लीकेशन होगी तो 5 × 2 हमारे पास आपका आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। मतलब सर हम फंक्शंस की वैल्यू और नेम चेंज हो सकते हैं लेकिन वेरिएबल्स की वैल्यू एग्जैक्टली चेंज नहीं, चेंज हो भी सकती है लेकिन कोई अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप नंबर का जो वेरिएबल्स है, ये वाले जो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया है, तो इसके अंदर आप नंबर्स का वेरिएबल क्रिएट करके उसकी वैल्यू चेंज करवा सकते हैं। तो ये सिंपल जो डेफिनेशन है ना, वो जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि आप आर्गुमेंट्स, फंक्शंस के अंदर भी आर्गुमेंट्स जो है वो आप पास करवा सकते हैं एज अ पैरामीटर्स। इसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। ये एक पैरामीटर्स में पास करो, ये एक पैरामीटर्स है, ये एक पैरामीटर है, दिस इज द पैरामीटर्स। तो ये इसको हम पैरामीटर्स कहते हैं कि फंक्शंस के अंदर जो भी हम पैरामीटर्स देते हैं वो उसकी वैल्यू गेट कर सकता है। सर पहले हम मेन फंक्शन में भी रिजल्ट इज इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाई 2, जी हाँ कर सकते हैं। तो वो उसको कैलकुलेट करके, अब अगर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वो उसको ऑटोमेटिकली, यहाँ पे वैल्यू को तो वैल्यू स्टोर है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं, सिंपल। ये जस्ट समझाने के लिए उसने फार्मूला यहाँ पे इधर उधर किया। इस फंक्शंस को, रिजल्ट को यहाँ पे भी आप जो है वो लिख सकते हैं। सिंपल ये इसकी जो है वो डेफिनेशंस थी पासिंग आर्गुमेंट्स टू अ फंक्शन। पैरामीटर्स वेरिएबल, व्हाट इज अ पैरामीटर्स वेरिएबल, इसका जो फंक्शंस है, हम ये वाला अभी हम इसको जो है इसको करते हैं तो फिर आपको ये वही है जो अभी मैंने आप लोगों को करके दिखाया कि इसको अभी हम लिखते भी हैं। पैरामीटर्स वेरिएबल दैट असाइन द वैल्यू ऑफ एन आर्गुमेंट्स व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, कि जब हम फंक्शंस को कॉल करवा रहे होते हैं, डेफिनेशन फंक्शन। तो अब ये देखिए ना, ये इसको हम पैरामीटर्स कहते हैं कि आप अब ये देखिए, आप जावा, सी शार्प, HTML कोई भी आप पढ़ेंगे तो अगर उसमें से आप पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि फंक्शंस के अंदर कोई भी चीज आप आर्गुमेंट पास करवाएंगे तो दिस इज कॉल्ड अ पैरामीटर्स। ये एक पैरामीटर्स होता है। द पैरामीटर्स एंड द आर्गुमेंट्स रेफरेंस द सेम वैल्यू, सेम वैल्यूज होते हैं। जो भी आर्गुमेंट्स अगर पास करवाएंगे और जो भी पैरामीटर्स पास करवाएंगे वो आपका सेम काम ही करेगा। जनरल फॉर्मेट क्या है कि डेफिनेशन, फंक्शंस का नेम। अब ये देखिए, डेफिनेशन, फंक्शंस का नेम, उसके बाद आगे पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल्स का आप नेम देंगे, दिस इज कॉल्ड अ पैरामीटर्स। ये एक पैरामीटर है। स्कोप ऑफ द पैरामीटर, स्कोप ऑफ द पैरामीटर ये है कि द फंक्शंस इन विच पैरामीटर इज यूज्ड, के उस फंक्शंस के अंदर कौन सा पैरामीटर यूज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड स्कोप ऑफ पैरामीटर। अब ये देखिए, यहाँ पे जो पैरामीटर्स मैंने पास करवाया वैल्यू, तो इस वैल्यू की कौन सी वैल्यू स्टोर थी, इस वेरिएबल्स की 5 थी, तो दिस इज कॉल्ड स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, स्कोप ऑफ पैरामीटर्स, कि उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है 5, तो दिस इज कॉल्ड स्कोप ऑफ वैल्यू। एंड इसके अंदर ये वाला पैरामीटर्स मैंने फाइंड किया, तो इसके अंदर ये जो नंबर्स मैंने लिखा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड अ स्कोप ऑफ पैरामीटर्स। तो इस फंक्शंस को हम जो है पहले कॉल करवा देते हैं। सिंपल वही जो अभी हमने लिखा है कि डेफिनेशंस, मेन फंक्शंस, वैल्यू दी 5 एंड शो डबल्स के अंदर एज अ पैरामीटर्स मैंने वैल्यू फाइंड किया। फिर एक और फंक्शंस मैंने क्रिएट किया, नंबर्स उसको एज अ पैरामीटर्स मैंने लिखा, और फिर उसके बाद रिजल्ट, प्रिंट रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं फाइल सेव एज ऑटोमेटिकली है तो सही, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ। यूजर एंड अगेन .py, where is cmd command line python space aru, क्या नेम था यार उसका, aru डॉट, गलत लिखे, python space aru डॉट py। अब देखिए वो 10 हमें दे रहा है, मल्टीपल उसका जो रिजल्ट है वो ऐसा हमारे पास क्रिएट 5 × 2, हमारे पास उसका रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली, ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी मैंने आपको समझा दी इस जगह, ठीक है। तो ये सिंपल था पासिंग द आर्गुमेंट। अब ये देखें उसको मजीद वो आपको बता रहा है कि अब ये देखें 5 जो थी वो पहले वैल्यू के पास थी, फिर नंबर के पास आ गई, ठीक है। तो ये लास्ट भी हम पढ़ लेते हैं, मेकिंग चेंजेस टू द पैरामीटर। इसको हम कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मल्टीपल्स वेरिएबल्स भी हम पास करवा सकेंगे, पासिंग अ मल्टीपल वेरिएबल्स के पाइथन अलाउ राइटिंग अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट अ मल्टीपल आर्गुमेंट्स
पैरामीटर लिस्ट रिप्लेस सिंगल पैरामीटर लिस्ट आइटम सेपरेट बाय कॉमास के साथ आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। आर्गुमेंट्स आर पास बाय पोजीशन टू कॉरेस्पॉन्डेंट पैरामीटर की जिस हिसाब से आप उनके वेरिएबल्स के नेम आप एज अ पैरामीटर्स लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी सीक्वेंस में ही उसको स्टोर है। फर्स्ट पैरामीटर रिसीव्ड अ वैल्यू ऑफ फर्स्ट आर्गुमेंट्स एंड सेकंड पैरामीटर रिसीव अ वैल्यू ऑफ द सेकंड आर्गुमेंट। इसकी ये डेफिनेशन क्वेश्चन भी मैं देख लूं सर आज की। जी हाँ, ये लास्ट है, ये मल्टीपल्स आर्गुमेंट, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाए ना कि सिंगल आर्गुमेंट्स कैसे पास करवाते हैं और मल्टीपल आर्गुमेंट्स कैसे पास करवाते हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि अब ये देखिए ये वही सेम फंक्शंस है, इसको हम लिखेंगे नहीं, जिसमें यहाँ पे बता देता हूँ इस नॉर्मल से फंक्शंस है कि ये एक वेरिएबल्स है। जी बच्चे शनाज, अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें। डिफाइन मेन फंक्शन मैंने लिखा और ये सेकंड है, तो अब ये देखिए ना इसके अंदर जो है मैं मल्टीपल आर्गुमेंट्स को पास करवा रहा हूँ। प्रिंट की कमांड द सम ऑफ द 12 एंड 45 इज द शो, ये डिफाइन किया और इसके अंदर ये जो दो वेरिएबल्स हैं, दो वैल्यूज हैं, मैं एज आर्गुमेंट्स इनको एज अ पैरामीटर्स इनको पास कर रहा हूँ 12 एंड 45। ये पहली है, 12 इज द फर्स्ट पहली एंड 45 इज द सेकंड। ठीक है, अब देखें डेफिनेशन इस फंक्शन की तरफ से लगा शो। अब इसके अंदर मैं नंबर 1 एक वेरिएबल्स को एज अ पैरामीटर पास करूं, नंबर 2 को मैं एज अ पैरामीटर। ये नंबर 1 क्या है, ये 1 है तो ये पहली वाली ही इसको असाइन होगी, एंड 45 है तो ये सेकंड वाली ही को असाइन होगी। रिजल्ट नंबर 1 प्लस नंबर 2 तो ऑटोमेटिकली 1245 हमारे पास रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, जो भी इसका आंसर होगा हमारे पास। तो इस तरह हम मल्टीपल्स पैरामीटर्स को भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। सर पेपर में थोड़ा थ्योरी सिर्फ फर्स्ट चैप्टर की होगी या जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हो सकती है, बाकी चैप्टर में भी तो हमने कुछ ना कुछ थ्योरी का डिस्कस किया है, लेकिन ज्यादातर आपका प्रोग्राम जो है मैं आपको बता दूंगा ना, आपका पैटर्न पेपर पैटर्न में आप लोगों को बच्चे बता दूंगा, तो आप लोग जी काफी है, ये मल्टीपल आर्गुमेंट्स हैं तो ये बस काफी है आज के लिए। आप मुझे बता दें कि आज की लेक्चर की आप लोगों को समझ आई है? जी जी बच्चे, एनफ है एनफ है, आगे मैं नहीं पढ़ा रहा। आप लोग मुझे बता दें कि चैप्टर समझ आ गई। कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास एंड कर लेते हैं।